मेरे तिरंगे से। मैं बहुत प्यार करती हूँ और इस वंदे दर्शकों नमस्कार। एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अरुण श्रीवास्तव आज यहाँ गुना शहर के स्वतंत्रता पार्क में खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक विशेष खास बात जो कल गुना के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ने जा रही है उसको लेकर हम कुछ बातचीत करने आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 14 फरवरी को जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मनाता है और उसकी खुशियों में डूबा रहता है, ऐसी स्थिति में हमारे साथ एक काला अध्याय जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 14 फरवरी के दिन ही 2019 को हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक कातिराना जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक अटैक हुआ था जिसमें 44 जवान शहादत को पा गए थे और शहीद हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी शहादत को याद रखने के लिए, बरकरार बनाए रखने के लिए हमारे गुना ज़िले की एक धाविका एक दौड़ लेकर जा रही है, एक दौड़ शहादत के नाम। उस शहादत को याद रखने के लिए युवाओं के अंदर वो जोश और वो जुनून भारत माँ के प्रति समर्पित करने के लिए एक दौड़ लेकर जा रही हैं। एक नन्ही सी धाविका हैं जो कि निकलेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे और हिमालय परिवार इस पूरे आयोजन को गति दे रहा है। मेरे साथ जो वृंदा लववंशी हैं जो दौड़ लेकर जा रही हैं। कल यानी कि 9 फरवरी को ये दौड़ आयोजित होगी, गुना से और भोपाल तक जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर की ये यात्रा होने जा रही है, दौड़ होने जा रही है। और उनके जो मास्टर ट्रेनर हैं गौरव जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हिमालय परिवार के जो रविराज सिंह योद्धा जो दिल्ली से आए हुए हैं इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए, वो भी हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए। बने रहिए मेरे साथ। आज की आवाज़ का ये प्रोग्राम है, आज की आवाज़ का एक मुलाकात सीधी बात। दर्शकों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। उस बात को लेकर पूरा हिंदुस्तान हिल गया था और एक पूरे देश के अंदर मातम छा गया था। उस घटना से प्रभावित होकर एक नन्ही सी बच्ची जो 1 साल पहले, उनकी उम्र लगभग कम रही होगी, उनके मन में एक संकल्प आया, एक उनका दिल दहल गया और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं इसको लेकर एक बड़ी तिरंगा यात्रा, तिरंगा दौड़ करूँगी। और अब जबकि हमारे 9 फरवरी 2021 को गुना से एक बड़ी एक दौड़ शहादत के नाम करने जा रही हैं वृंदा लववंशी। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वृंदा, आपकी उम्र बहुत कम है और ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया और ये शहादत जो हुई थी हमारे जवानों को लेकर सीआरपीएफ के, तो उस समय क्या आपके मन में हुआ था जब आपने ये सीन देखा था? हाँ जी, सभी को जय हिंद, जय माँ भारती। मैं आप सभी की छोटी बहन वृंदा लववंशी। देशभक्ति का माहौल बचपन से ही मेरे घर में रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया गया है। और मेरे भाई आज़ाद रविराज योद्धा मेरे गुरु मानती हूँ मैं उनको। और उन्होंने ही बचपन से हमारे घर में ऐसा माहौल रहा है। पापा भी किताबें देते थे और बचपन में सभी तरह के मतलब जो हम देखते थे उससे देशभक्ति कुछ ज़्यादा ही थी। तो ये जो हमारे देश में जो पुलवामा एक टाइटल है, हमारे शहीद, हर किसी भी चीज़ को करने के लिए एक टाइटल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसका नाम पुलवामा की दौड़ पर रखा गया है। एक दौड़ शहादत के नाम, पुलवामा का बलिदान भूल न जाना हिंदुस्तान। तो ये केवल पुलवामा में शहीद हुए शहीदों के लिए नहीं है, ये हमारे हिंद के जितने भी माँ भारती की शहादत को प्राप्त हुए उन सभी अमर वीरों के लिए है कि जो हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश को अखंड बनाए रखने के लिए दिन रात सीमा पर लगे रहते हैं और अपनी माँ भारती की रक्षा करते हैं और हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। हम देखते हैं खबरें आती हैं, 2-4 दिन चलता है, बहुत से बहुत 1 महीना चलती नहीं है कोई खबरें, लेकिन बहुत से बहुत अपन मान लेते हैं 1 महीने, उसके बाद में पूरा देश लगभग भूल सा जाता है। कभी नहीं पूछते हैं कोई उस परिवार से जिस परिवार का बेटा शहीद होता है कि आपके साथ क्या परेशानी है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। केवल जब भीड़ इकट्ठा होती है, जब उनका जब शव लाया जाता है, उनको जब
अंतिम संस्कार किया जाता है, तब हम देखते हैं बड़ी जोरों शोरों से भीड़ उमड़ती है और जैसे लगता है कि जन सैलाब उमड़ा हो। लेकिन उस शाम के बाद में कोई अगली सुबह उनसे ये नहीं पूछता कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो, आपके बेटे ने हमारी रक्षा के लिए, देश के लिए जान दी है, तो हम आपकी कुछ मदद करते हैं, कोई याद नहीं रखता। तो मैं पूरे देश को याद दिलाने के लिए केवल मेरा ये है कि हम अपने शहीदों को भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं से हमारा देश है, उन्हीं से हम सुरक्षित हैं। और आज जो मैं ये रनिंग कर रही हूँ, ये 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के 44 जवानों के काफ़िले पर हमला हुआ, जिसमें वो शहादत माँ भारती की गोद में शहादत को प्राप्त हो गए। तो उस टाइम मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमारे देश में ऐसा होता क्या है कि जो हमारे देश के रक्षकों को बिना मतलब के किसी भी कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उस घड़ी को देखकर मैंने अपने भाई को एक ही बात बोली थी कि कुछ भी हो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं पुलवामा जाकर उन लोगों को उन हमारे वीर शहीदों को वीरांजलि या श्रद्धांजलि नहीं देती। तो मेरे सभी लोगों से आग्रह है, हिमालय परिवार जो मेरे इस पूरी रनिंग का, पूरे इस एक दौर शहादत के नाम का संचालन कर रहा है, हिमालय परिवार आह्वान करता है पूरे देश से, बेशक संकल्प हमारा हो सकता है, लेकिन इसको पूरा करने में, चूँकि ये हमारे देश के लिए है, चूँकि ये तिरंगा यात्रा है, तो इसको पूरा करने के लिए, इसमें हमारे साथ देने के लिए आप देश भर से सभी लोग आ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि रनिंग करते हुए सिर्फ हम जाएंगे, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, गौरव फिजिकल एकेडमी के छात्र और छात्राएँ हैं। और जैसा कि हमने लास्ट ईयर मैंने 61 किलोमीटर की रनिंग की थी गुना से बमोरी तक की, तो वो आप सभी के साथ से सफल रही। उसमें मेरे ट्रेनर, मेरे गुरु गौरव सर मेरे साथ रहे, गौरव फिजिकल एकेडमी जो कि गुना में है। और आज उन्होंने मुझे इस लायक किया, लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के लिए भी आम बात नहीं होती 250 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यू करने, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने इतना वो बना दिया ना, इतना मजबूत कि मेरे लिए कोई भी चीज़ अब असंभव नहीं मानती मैं। बेशक हर चीज़ में मेहनत लगती है, लेकिन वो पूरी मेहनत मेरे गुरु की है। मैं पूरा श्रेय इस क्षेत्र में मेरे सर को देना चाहूँगी, जो कि मेरे फिजिकल में मुझे लेकर वो कई महीनों से चिंतित थे, लगे रहते थे कि कैसे क्या रनिंग करनी हो, और आज भी मेरे साथ ही हैं। मैंने जब सर को बोला तो उनने एक बार भी मुझे, सर ने ये नहीं बोला कि बेटा आप लड़की हो या बेटा आपसे नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने मेरा पूरा साथ दिया, लास्ट ईयर भी मेरे साथ रहे थे और अब भी मेरे साथ हैं। और जो कि गुना में निःशुल्क आर्मी वाले बच्चों को, गर्ल्स को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए 3 साल में लगभग 400 के लगभग हो चुके हैं। और इंडियन आर्मी से यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी में 99 पोस्ट में से 2 पोस्ट हमारे गुना की छात्राओं का है, और वो भी गौरव फिजिकल एकेडमी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो किसी भी चीज़ को असंभव समझने ही नहीं देते। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि 9 तारीख को गुना जयस्तंभ से मेरी एक दौर शहादत के नाम का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 14 फरवरी 2021 को शौर्य स्मारक भोपाल में रहेगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आपकी छोटी बेटी बहन इस लक्ष्य को पूरा करने जा रही हैं, तो आप सभी लोग उसका साथ देंगे। और उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, वो घटना शायद मुझे नहीं लगता इतिहास में हिंदुस्तान भुला पाएगा। 26 जनवरी 2021 में जो मेरे तिरंगे का अपमान किया है, मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं उन लोगों को ये चुनौती देना चाहती हूँ कि तुमने अपमान किया, वो हम सहन नहीं करेंगे। आज देखना इस एक दौर शहादत के नाम में कि क्या होता है तिरंगे का सम्मान, क्या होता है इस भारत माँ का सम्मान। तो आप लोग 2-4 लोग मिलकर खालिस्तान की मांग करते हैं ना, ये भारत अखंड है, अखंड रहेगा। इसको आप जैसी बाहर की ताकतें कोई इसको विभाजित नहीं कर सकती है। मेरे देश के जवान सभी अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे देश को अखंड बनाने में लगे हुए, तो क्या होगा आप 4 लोगों को कुछ भी करने से। और मुझे मोहब्बत है मेरे तिरंगे से, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और इस नाते मैं आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ, जो कि मेरे इस तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं, कि देखना तुम 14 फरवरी को क्या जल्द सैलाब निकलेगा भोपाल में। 14 फरवरी को एक दौर शहादत के नाम मेरी है, लेकिन उसमें
इतनी जनसंख्या रहेगी और तिरंगा ही तिरंगा देखने को मिलेगा, तो ज़रूर आप लोग वहाँ आए, और नहीं आए तो आप टीवी में ज़रूर देखें और फिर अपने आप को सोचें। अगर इस देश की मिट्टी से आपका पेट भर रहा है तो उसकी इज्जत करना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि ये देश ही है जो हमारे लिए सब कुछ होता है। चूँकि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। मैं हर जगह जहाँ भी जाती हूँ मेरी स्पीच अपने देश को लेकर ही होती है। और जैसा कि मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस कार्य में मीडिया का बहुत सहयोग रहा है। ये सभी को पता है कि मीडिया के बिना किसी भी छोटे कार्य को बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मीडिया का भी कि आप लोग हमारे साथ हैं। और मेरे समस्त देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि आपकी छोटी बेटी बहन के साथ आपका आशीर्वाद रखिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मेरे कदम चलते रहेंगे और मेरा जो ये लक्ष्य है माँ भारती को समर्पित, ये पूरा होगा। आशा करती हूँ आप 14 फरवरी 2021 को भोपाल में ज़रूर उपस्थित होंगे। जय माँ भारती, जय हिंद। दर्शकों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। जी हाँ दोस्तों, 44 सीआरपीएफ के जवान जब पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे उस समय पूरा देश रो रहा था। और 14 फरवरी 2020 को हम एक साल उनका पूरा होने जा रहा है। और हिमालय परिवार जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक प्रमुख क्षेत्र है, मतलब उनके एक विंग है, वो हिमालय परिवार इस दौड़ को आयोजन करने जा रहा है। हमारे साथ रविराज सिंह योद्धा इस समय बने हुए हैं जो कि दिल्ली से आए। हम उनसे जानते हैं कि रविराज सिंह जी, ये जो दौड़ का जो आइडिया आपके मन में आया वो क्यों आया, किस इस तरह का बीड़ा क्यों आपने उठाया? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को भारत माता की जय, वंदे भारत मातरम। जैसे कि आपने पूछा कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, तो ये समझने वाली बात है। हमारे देश में हमारे शहीद फौजी जो हैं बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, आते हैं, हम 2 आंसू बहाते हैं और उसके बाद फिर हमारे दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं। उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके परिवार की जिम्मेदारियां किसने उठाई, क्या कुछ हुआ, इस बारे में कोई सोचता नहीं है। ऐसी स्थिति में जब 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के 44 जवान एक साथ उन आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का पूरा मीडिया, पूरा देश उन पर आंसू बहाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी इस देश में थे जिन्होंने उस पूरे के पूरे हमले को इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र बता करके प्रमोट किया। और ऐसे लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं कि आप लोग शहीदों की शहादत पर कम से कम राजनीति ना किया करें। ऐसे में हमारे देश का जनमानस, ये जितना भी आप युवा देख रहे हैं, सब यहाँ पर इतना सारा फिजिकल कर रहा है, देश के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर हम ऐसी बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो जब ये घटना हुई, इसके बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ज़बरदस्त एक्शन लिया और बालाकोट पर एक ज़बरदस्त स्ट्राइक की जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। हमारे देश के विंग कमांडर अभिनंदन गए और उन्होंने बाकायदा F-16 को गिराया, वहाँ से वो ससम्मान वापस लौटे भी। लेकिन उसके बाद में भी ये राजनीति होना बंद नहीं हुई, उस पर भी विपक्ष ने या बहुत सारे लोगों ने, इस तरह के लोगों ने उस पर राजनीति की। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहीदों की शहादत पर कम से कम कोई राजनीति न करे। अगर कुछ कर सकते हैं हम, तो हमारा भाव उन्हें अर्पित करें, हमारी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करें। ऐसी स्थिति में जबकि 14 फरवरी को पूरा विश्व एक तरह से वैलेंटाइंस डे का जो एक माहौल है वो पूरी दुनिया में बना रहता है। वैलेंटाइंस डे कभी भी हमारे भारत की संस्कृति में नहीं रहा, क्योंकि प्यार करने के लिए पर्टिकुलर किसी एक दिन की या एक सप्ताह की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एक सहज है, मनुष्य के स्वभाव में प्रेम होता है और भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि प्रेम ही परमात्मा है। तो हम क्यों ना जो वैलेंटाइन को अगर ये युवा समाज अगर मना ही रहा है, जो वैलेंटाइन अभी गांव-गांव में जाकर के पूरी संस्कृति को खराब किए दे रहा है, यदि हमको वैलेंटाइन डे अगर मनाना ही है तो क्यों ना हम हमारे मिट्टी से मोहब्बत करें, क्यों ना हम हमारी भारत माता से मोहब्बत करें, क्यों ना हम हमारे शहीदों के शहादत का सम्मान करें। और इसी शहादत को सम्मान करते हुए मेरी छोटी बहन वृंदा ने उस समय जब वो बहुत भावुक हो गई थी, तब उन्होंने कहा कि भैया जो भी हो, मैं पुलवामा जाऊंगी और वहाँ तक मैं हमारे शहीदों को शहादत को श्रद्धांजलि दूंगी। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी दौड़ कर पाना ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था या एक बड़ा ऑपरेशन था। तो बहन ने कहा कि पहले मैं गुना से भोपाल करूंगी, फिर उसके बाद हमारा पिछले वर्ष का जो कार्यक्रम था वो गुना से भोपाल का बहुत संपन्न रहा। वहाँ इंडियन पब्लिक स्कूल और परमार्थ जन कल्याण परिषद ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, सफलतम कार्यक्रम रहा। उसके बाद इस बार लगातार 6 महीने से गौरव जी के साथ में ये जो ट्रेनिंग है लगातार चल रही है। और अब फाइनली पिछले 2 महीने से मैं खुद भी पहले उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, राजस्थान के प्रवास पर था, और हिमालय परिवार के प्रदेश संयोजक होने के नाते मध्य प्रदेश का दायित्व भी मेरे पास में है। तो इस दौड़ के माध्यम से हम राष्ट्र के अंदर एक ऐसा राष्ट्र जागरण करना चाहते हैं जिसके माध्यम से दुनिया एक बार फिर जाने की भारत वाकई में विश्वगुरु है। और भारत जो है वो हर तरह
हर तरह की सिचुएशन में अपनी देशभक्ति करना जानता है। तो हमारे फौजियों के सम्मान में एक दौड़ शहादत के नाम कल सुबह 8 बजे से जय स्तंभ से आरंभ होगी। हनुमान टेकरी पर हम आशीर्वाद लेकर के यहाँ से रवाना होंगे, जहाँ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख भाई साहब श्री अशोक जी अग्रवाल जी उपस्थित रहेंगे। और इसके विभिन्न पड़ावों के साथ, जैसे कुंभराज में एक पड़ाव रहेगा, वहाँ भारत माता की आरती होगी, ध्वजवंदन होगा और राष्ट्र भजन माला का एक कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे देशभक्ति का माहौल बनेगा। वहाँ से ब्यावरा का रहेगा, वहाँ भी बिल्कुल यही भारत माता की आरती होगी, एक देशभक्ति का माहौल बनेगा। फिर वहाँ से आगे चल करके नरसिंहगढ़ के आगे तीज बल्डी का एक स्टॉप रहेगा, उसके बाद एक शामपुर, और भोपाल पहुँचने से पहले लालघाटी गुफा मंदिर में हमारा फाइनल विश्राम रहेगा। अगले दिन 5 बजे भोपाल के अंदर जितना भी समाज प्रशासन के भी लोग हैं, समाज से भी, प्रशासन से भी, शासन से भी, सभी लोग वहाँ पर मिल करके इस भव्य एक दौड़ शहादत के नाम का सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए बहुत भारी मात्रा में वहाँ तैयार हैं। समापन स्थल पर जब हम भोपाल पहुँचेंगे तो वहाँ हमारे देश के रिटायर्ड पूर्व मेजर जनरल GD बख्शी जी हमें संबोधित करेंगे। उनका संदेश देश के नाम होगा। उनकी सहमति आ चुकी है? जी हाँ, उनकी सहमति आ चुकी है। कल ही मेरी उनसे बात हुई है। और माननीय हिमालय परिवार के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब, उनका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ में आनंदम धाम वृंदावन से सदगुरु जी स्वयं भी मंच पर उपस्थित रहेंगे। ऐसे अभी आसार हैं, सूचना ऐसी आई हुई है कि CM साहब भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। जी हाँ। दर्शकों, एक दौड़ शहादत के नाम की जो दौड़ होने जा रही है उसका पूरा जिम्मा उठा रखा है गौरव फिजिकल एकेडमी के संचालक श्री गौरव जी ने। गौरव जी मास्टर ट्रेनर हैं और न जाने कितने युवाओं को, युवतियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। गुना में एक अपनी एकेडमी चलाते हैं, इस समय हमसे जुड़ गए हैं। गौरव जी, ये पूरी एक दौड़ होने जा रही है शहादत के नाम, तो कैसे आप जुड़े इनसे और कब आपके मन में आया कि इनको ट्रेन करना चाहिए? इनने आपसे कहा या आपने इनसे कहा? कैसे भूमिका बनी? बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ से 374 बच्चे पूर्ण रूप से फाइनल हो चुके हैं, जो डिफेंस के अंदर जा चुके हैं, देश की सेवाएं दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि जो भी लड़का या लड़कियां हैं बहुत कम डिफेंस की तैयारी करते हैं, और कई लड़के ऐसे भी होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको एक पुलिस भर्ती में जाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लंबी कूद में लग जाता है। तो उसके लिए हमने एक गर्ल्स का भी निःशुल्क बैच चलाया, बॉयज़ का निःशुल्क बैच चलाया, जिसमें हमारे 2017 में 147 पुलिस फोर्स में निकले हैं। तो उसके बाद से हमारे यहाँ पे वृंदा ने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद से निरंतर हमारी वृंदा से बात हुई और हम लगातार हमारी जो प्रैक्टिस है वो करते रहे। और जो वृंदा का एक जो पुलवामा अटैक जब से हुआ है, उसी के बाद से ये पूरा हमारा भव्य चालू हुआ है। तो हमने जो पहली दौड़ करी है, तो उसके लिए वृंदा और हम हमेशा से, मैं भी जब एक बार यहाँ पे दौड़ हुई थी स्वामी विवेकानंद जयंती पर, जब हमने दौड़ लगाई थी, तो उस दौड़ में मैंने 161 राउंड इस संजय स्टेडियम के लगाए थे। तो वहाँ से उस दिन के बाद हम जब भी कोई भी जयंती होती है या 15 अगस्त होती है, अगर 74 भी 15 अगस्त तो मैं 74 राउंड लगाता हूँ। अगर वहाँ पे अगर 71 भी 26 जनवरी होती है तो मैं 71 राउंड लगाता हूँ। तो हमेशा मेरे दिमाग में चलता है जो सोए हुए युवा हैं उनको जागृत करना, और ख़ास करके उन युवाओं को जागृत करना जो कि डूबे हुए हैं। तो उसी का एक माध्यम है कि हम इस दौड़ को ज़्यादा से ज़्यादा युवा और युवतियों को जोड़ें, और हमारी जो देश सेवा है, ना कि युवा बल्कि युवतियां भी डिफेंस के अंदर जाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अभी पायलट जो हमारी निकली हैं, जो हमारे विमान को उड़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गुना से भी ऐसी गर्ल्स जाएं। तो उसी के लिए हम वृंदा से जुड़े और पहला कार्यक्रम 61 किलोमीटर का पूर्ण हुआ। इसके बाद वृंदा से हमारी चर्चा हुई, जबकि जो 61 किलोमीटर की दौड़ थी वो भी आपके मार्गदर्शन? हाँ बिल्कुल, जो 61 किलोमीटर की गुना से बरमोरी के लिए जो दौड़ हुई है, वो हमारी पूरी गौरव फिजिकल एकेडमी गुना टीम और हमारे जो भैया हैं रविराज योद्धा, उनका पूरा सहयोग हमेशा हमें मिलता है। तो उसी के माध्यम से इस बार हम जुड़े, और ये 250 किलोमीटर की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जहाँ पे लोग लगभग 4 साल से लोग पैदल घूमने जाते हैं, लेकिन उनकी एसिडिटी जो बीमारी होती है वो कम नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी हमारी बहन जो तैयारी करती है पुलिस की, आर्मी की, उनसे 4 राउंड नहीं लगते। तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ी मतलब चिंताजनक भी है कि एक जो हमारी बेटी है देश की 250 किलोमीटर की दौड़ 5 दिन के अंदर करने के लिए जा रही है, तो उसके अंदर कितना साहस होगा। कहीं ना कहीं बेटियां कमज़ोर नहीं है, सिर्फ उनको कमज़ोर करा जाता है। क्या बात। बिल्कुल सर। गौरव जी, जैसे कि आप अभी इनको ट्रेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि 250 किलोमीटर ये चली जाएंगी, या क्या देखा आपने, क्या परखा? बिल्कुल, एज अ फिजिकल टीचर मैं हमेशा बच्चों को यही ट्रेनिंग देता हूँ। पहला ट्रेनिंग होता है हमारा मोटिवेशन। जब तक बच्चा माइंड से पावरफुल नहीं होगा, वो पैरों
हथियारों से पावरफुल नहीं हो सकता है। जब तक आत्मा से विकलांग अगर होगा तो वो दौड़ नहीं सकता। तो हमारी आत्मा है उसको पहले हमें पावरफुल करना पड़ती है। तो इनको हम मोटिवेशन भी देते हैं। इसके बाद इनकी जो वर्कआउट चलता है हम उसी में से बच्चों को निकाल लेते हैं कि वाकई में ये दौड़ पूरी कर सकता है। तो उसी पे वृंदा ने जब मुझसे पूछा कि सर मुझे ये 250 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है, तो पूरा दिन मैं उस रात को मैं सो नहीं पाया कि यार बच्ची ने इतना बड़ा टारगेट लिया है, अगर मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ तो ना जाने कितनी युवतियों के पैर और ना जाने कितने लोगों के सपने, और खास करके 14 फरवरी का दिन ये रुक जाएगा। तो उसी दिन मैंने पूरे दिमाग में सोचा कि नहीं, ये वृंदा बिल्कुल करेगी, और अगर वृंदा नहीं कर सकती तो दुनिया की कोई गर्ल्स नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी गर्ल्स होती हैं हमेशा दिमाग से पावरफुल होती हैं, और हम पावरफुल हैं और हमारा देश पावरफुल है, तो इसलिए हम बिल्कुल कर पाएंगे इसको। अच्छा, कोई खास डाइट भी आप सजेस्ट करते हैं? आपके जितने ट्रेनर्स होते हैं, जितने जो सीखते हैं उनको आप कुछ विशेष खान पान में कुछ ऐसा बताते हैं? योग, व्यायाम, दौड़, भाग, क्या क्या शामिल रहता है आपकी फिजिकल उसमें? जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर भारत के अंदर जितने भी लोगों की जो मृत्यु हो रही है, ज़्यादातर बताया जाता है कि खाना खाने के बाद ही अटैक आया। जिस व्यक्ति को भी आप सुनेंगे पेपर में या कहीं पे भी, तो एक ही चिंताजनक क्वेश्चन होता है कि उस व्यक्ति ने खाना खाया, उसके आधे घंटे बाद उसको अटैक आया। तो सबसे मुख्य कारण होता है हमारी डाइट, न्यूट्रिशन, भोजन, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इनको जब हम दौड़ाते हैं तो जो सुबह मॉर्निंग में थोड़े से चने, मूंग की दाल और जो बादाम होती हैं उनको गला के रात में और एक कपड़े में बंद करके हम रखते हैं। तो जब सुबह मॉर्निंग में उस डाइट को लेते हैं तो उसमें बहुत सारी पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, और साथ में जो समोसा कचौड़ी, एक जो ट्रेंड बना हुआ है तेल वाली चीज़ें, जिससे जो अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, तो उनको हम अवॉइड करते हैं बिल्कुल। और उसी के साथ में इनको एक डे वाइज एवरी डे अलग अलग डाइट होती हैं, जिसमें हमारा पनीर हो गया, पीनट बटर हो गया, ये सारी अलग अलग पूरे एक डाइट न्यूट्रिशन। एक हमारा गौरव फिजिकल एकेडमी गुना चैनल भी है यूट्यूब पर, जिसमें अभी 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम उसके माध्यम से सभी को बताते भी हैं। बिल्कुल सर। निश्चित तौर से गौरव जी से बात करके हमें लगा कि ये भारत के गौरव हैं, मतलब इनका नाम गौरव है, लेकिन ये गुना ज़िले के नहीं पूरे प्रदेश के भी गौरव बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये जब यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेगी तब गौरव जी का नाम भी बहुत ऊंचा जाएगा गुना से। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और पूरी इस टीम के साथ हैं, हिमालय परिवार के साथ हैं कि आप को भी कामयाबी मिले और भी ज़्यादा युवाओं को आप ट्रेन कर सकें, क्योंकि वर्तमान दौर का जो युवा है वो सोशल मीडिया में डूबा हुआ है। उसे अपने देश का कोई ख्याल नहीं, वो अपने पबजी जैसे गेम और दुनिया भर की जो व्हाट्सअप चैटिंग वेटिंग में लगा हुआ है, और कुछ तो नशे का आदी हो चुका है। तो ऐसे लोग जो नशे के आदी हो रहे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप क्या कहें? बिल्कुल, तो ये जैसे आपने बताया कि जो पबजी लोग खेलते हैं तो उनका एक मोटिव होता है कि उस राइफल को चेंज करना और सभी जो फायरिंग करना। तो हमने जब पबजी गेम चालू हुआ था, मैंने उसी दिन स्टेटस डाला था, पहला स्टेटस, कि जो भी पबजी मोबाइल जिस बच्चे के मोबाइल में रहेगा मैं उसको आर्मी की ट्रेनिंग नहीं दूंगा, क्योंकि अगर उसको वाकई में एक हथियार चलाना है, वाकई में उसे वहाँ लड़ना है, तो पहले उसको फौज में जाना पड़ेगा। और ये एक दौर शहादत के नाम ये इसीलिए है कि जो हमारे शहीद जवान होते हैं, जो फौज के अंदर जाते हैं, जो बच्चे अभी नए हुआ वर्ग तैयारी कर रहा है, तो उनको लगे कि वो तैयारी क्यों कर रहा है, क्योंकि इस दौड़ का महत्व यही है कि जो बच्चा यहाँ से जाएगा अपनी माँ को छोड़कर, अपनी माँ भारती के पास जब जाएगा, तो उसको याद रहे कि हमारे यहाँ रहने का भी मतलब है। और उनके शहीद होने के बाद भी हमारी बिनंदा जैसी बहन उनको याद करती है, और उन्हीं के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस पूरी दौड़ को पूरा भारतवर्ष इसमें जुड़े, जिससे कि जो हमारे शहीद जवान वहाँ पे जो गोलियाँ चलाते हैं तो उनको 4 गोली और चलाने में मज़ा आए। तो ये हमारे पहला उद्देश्य है कि जो जवान रात को ठंड में आर्मी की तैयारी करते हैं तो उनको ठंड ना लगे, उनको लगे कि हमारे बहन भाई भार हैं और हमारे लिए आवाज़ भी उठाते हैं। जी। तो गौरव जी, ये थे गौरव जी जो हमसे बात कर रहे थे आज के आवाज़ के एक मुलाकात कार्यक्रम में। हमने बहुत सी बातें इनसे जानी और लग रहा है कि अब सही मार्गदर्शन, ये गुरु हैं, ट्रेनर हैं, और गुरु वो होते हैं जो अंधकार को दूर करते ही हैं, साथ में नई प्रकाश की रोशनी भी देते हैं। तो ऐसे गुरु को सलाम करते हैं हम, और वृंदा के इस जज्बा को सलाम करते हैं। उनके बड़े भाई जो दिल्ली से आए, हिमालय परिवार के मध्य प्रदेश के जो संयोजक हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम से मैं अरुण श्रीवास्तव लेता हूँ विदा। नमस्कार। बोलो भारत माता की जय।